फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एवरीवन कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि ये वीडियो डेटा साइंस वर्सेस डेटा माइनिंग के बीच में डिफरेंसेस इस यूट्यूब में कोई भी अवेलेबल नहीं है अपनी देशी हिंदी भाषा में। तो आप भाषा में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो तक को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको 7 डिफरेंसेस बताऊंगा कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो स्टार्ट करी जाए। सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू बियॉन्ड। अपनी बोरिंग सी शक्ल लेके पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो लेके, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस समय तो और ही टॉप पे चल रहा है, क्योंकि भाई सैलरी जो इनकी है ना अप नेक्स्ट लेवल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेटा माइनिंग वर्सेस डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जब मैं भी पहले डेटा माइनिंग पढ़ रहा था, फिर डेटा साइंस भी मैंने पढ़ी, तो दोनों में पहले जो डेफिनेशन कोई भी पर्सन सर्च करता है या फिर किसी से भी पूछा जाता है, तो वो यही बोलते हैं कि भाई जहां पे हमें बिग डेटा मिलता है, चलो डेटा माइनिंग की पहले बात करते हैं, जहां पे हमें बिग डेटा मिलता है एंड वहां पे कोई भी हम डिजायर्ड पैटर्न फाउंड करके और अपने बिजनेस पर्पस या फिर अपने मार्केट या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे वो डेटा माइनिंग की टेक्निक है। और डेटा साइंस वो है उस एरिया है जहां पे एक रॉ डेटा, बहुत बड़ा बिग डेटा वहां पे भी है, और वहां पे हम एक इनसाइट्स फाउंड करते हैं जो कि हम यूज कर सके अपने आने वाले और फंक्शंस में या फिर बिजनेसेस के लिए। तो आपको लग रहा होगा ये दोनों चीजें जब सेम है तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हुई? डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंस तो एक ही चीज हुई। पर नहीं भाई, आपकी गलत है, आप गलत में हो। तो आज की वीडियो में यही मेनली बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो तेज था। डेटा साइंस को समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सन एंड फादर वाला रिलेशन है, चाइल्ड एंड वाला रिलेशन है। क्योंकि भाई डेटा माइनिंग एक छोटी है और डेटा साइंस उसी के बहुत बड़ा एक एरिया है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डेटा माइनिंग एक सब फील्ड है उसकी, डेटा साइंस की। पर ये बात उतनी सही नहीं है, ये को याद रखने में समझ में आए कि हाँ भाई डेटा माइनिंग एक छोटी चीज है, डेटा साइंस बड़ी चीज है। पर डिफरेंस की बात करेंगे अब। गोल गोल बात हो गई वीडियो में। देखिए क्या है, डेटा साइंस एक फील्ड है या फिर एक एरिया है जहां पे हम डेटा साइंस के थ्रू कोई भी डेटा में मैनिपुलेशन करके, डेटा में एनालाइजिंग करके कोई भी इंसाइट्स निकालते हैं। पर डेटा माइनिंग एक फील्ड या फिर कोई एरिया नहीं है। डेटा माइनिंग एक टेक्निक है या फिर एक बोल सकते हैं टूल है, या फिर जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी एक बड़ा डेटा रखा है, उस पर अपने को कुछ परफॉर्म टास्क करके निकालना है, तो और कुछ चीजें उसमें स्टडी करना है, तो वो डेटा साइंस के रिलेशन में आएगा। पर जब हमें सिर्फ एक टूल यूज करके बेसिकली मार्केटिंग या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए डेटा माइनिंग यूज होती है, सिर्फ वहां पे हम टेक्निक एंड टूल यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी डेटा माइनिंग होगी। तो ये मेनली पहला डिफरेंस है जो भाई आपको समझ लेना है। बहने भी कि कहाँ भूल गया, अरे भूला नहीं, सॉरी, वापस बैक टू बैक वीडियो आते हैं कि ये एक एरिया है, फील्ड है, और ये एक टेक्निक है, टूल है। अब चलते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ, क्योंकि मैं आपको 7 डिफरेंस बताने वाला हूं, बोर नहीं करूंगा। 7 अजूबे हैं इस दुनिया में और डिफरेंस भी इसके साथ ही है। तो दूसरे डिफरेंस पे चलते हैं। डिफरेंस वही जो मैंने आपको बताया, पर फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा डिफरेंस है कैप। इन डेटा साइंस में कैप। अब कैप क्या है? कैप मतलब है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग। जब भी हम बड़े डेटा पे कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, साइंस मतलब जहां पे हम डेटा साइंटिस्ट का वर्क कर रहे हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ उसमें प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। तो वहां पे हमें डेटा को कलेक्ट करना है, उस पर एनालाइज करना है, उसमें प्रोसेसिंग करना है। वेयरएज डेटा माइनिंग की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एक वाइटल इंफॉर्मेशन निकालना है, या फिर एक वैल्यू निकालना है, या फिर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना है। तो इससे भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे डिफरेंस। कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि भैया अनुराग भैया, आपने बोल तो दिया कि एक एरिया है, पर कैसी चीजों में, मतलब ये इस फील्ड में क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जब डेटा में आप स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथ्स की बहुत सारी एल्गोरिथम्स, मैथ्स की टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं। पर अगर आप इन डेटा माइनिंग में वर्क करते हैं, तो फिर आपको ऐसी चीजें यूज करना, जैसे मैं आपको कोई टेक्निक या एल्गोरिथम बता दें, केडीडी बोल सकते हैं आप, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। मतलब आप कुछ नॉलेज निकाल रहे हैं अपने डेटाबेस से, जो कि आपको यूज कर रहे हैं। तो आप बेसिकली डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि भाई यहाँ भी हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस होपफुली नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट्स कर सकते हो, फिर से वीडियो बनाएंगे इंस्टा पे। पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई यहाँ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मतलब भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए होगी। ऐसा भी नहीं है, मैं भी अभी डेटा साइंस की एक सेपरेट वीडियो आएगी कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे अभी प्लेस्ड हूँ, या फिर कौन सी कंपनी के लिए पढ़ रहा हूँ। पर आप ये समझ सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ डिफरेंस की ओर, क्योंकि भाई बहुत सारा आज टाइम वेस्ट अपन कर रहा है। आप फोर्थ
फोर्थ वाला डिफरेंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डिफरेंस मुझे बेसिकली खुद पर्सनली अच्छा लगता है। क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि डेटा साइंस डील करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा बेस के साथ भी, स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी। और डेटा माइनिंग डील करता है सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी। ऐसा नहीं है कि डेटा माइनिंग सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ही डील करता है, पर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा के बेस में डील। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे भाई ये ज्ञानी रूप में क्या बता गए स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये बोल सकते हैं जब भी हमारे पास कोई बिग डेटा होता है जो कि टेराबाइट पेटाबाइट में है, तो हम बोल सकते हैं अगर वो डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ चीजें लेबल्ड एंड फीचर उसमें स्पेसिफाई है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। नहीं है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और थोड़े बहुत है तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो ये बोल सकते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। एंड डेटा माइनिंग में हम बेसिकली या जनरली मेनली या मोस्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने फिफ्थ डिफरेंस की ओर। फिफ्थ डिफरेंस अपना वही है, वो सुपरसेट एंड सबसेट वाली फील्ड। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फिफ्थ डिफरेंस है कि डेटा साइंस जो है एक सुपरसेट है डेटा माइनिंग का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लीनिंग भी करना है, डेटा एनालिटिक्स भी करना है, डेटा विजुअलाइजेशन भी करना है। बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा ये सब मैं क्या बोले जा रहा हूँ, पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भाई, बताऊंगा कि डेटा साइंस में डेटा एनालिटिक्स क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, क्लीनिंग ऑफ डेटा क्या है। पर इतना समझ लो, जिसको भी मतलब जो इस फील्ड को ज्यादा जानता होगा तो उसको तो पता ही होगा कि भाई डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा ये सब चीजें अपनी डेटा साइंस में ही आएगी। वेयर डेटा माइनिंग में सिर्फ डेटा माइनिंग को हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ सब फील्ड ऑफ डेटा साइंस। सिक्स्थ की डिफरेंस की ओर कंफ्यूजिंग नहीं हूँ, सिर्फ ऐसी थोड़ा ये है कि आपको भी पढ़ने में मजे आए। बाकी अपन एनर्जेटिक फुल रहते हैं, बताने के लिए खुश रहते हैं, आप समझने के लिए खुश रहते होगे। चलते हैं सिक्स्थ डिफरेंस भी वही है जो मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई डेटा साइंस मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस और डेटा को एनालाइज करने के लिए, या फिर किसी साइंस रिलेटेड फील्ड में, या फिर मतलब कोई रिसर्च रिलेटेड, या फिर ये बोल सकते हैं कि डेटा साइंस इज मेनली फोकसेस ऑन रिसर्च रिलेटिंग फील्ड, बट डेटा माइनिंग इज ओनली बेसिकली फोकसेस ऑन बिजनेस पर्पसेस। क्योंकि भाई उसको हम सिर्फ टूल यूज कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने बिजनेस में फायदा हो कुछ भी डेटा के अंदर डिजायर्ड पैटर्न फाउंड करके। तो लास्ट चलते हैं सातवें डिफरेंस या सेवेंथ डिफरेंस की तरफ, जो कि अपना मेन होने वाला है। साइंस वी फोकसेस ऑन द साइंस ऑफ द डेटा, बट इन डेटा माइनिंग वी फोकसेस ऑन द हाउ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड। अब भाई समझ में आएगा, बहुत इंग्लिश बोल दी, इंग्लिश तो इतना ट्रटी है फिर बोली है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए बात करते हैं कि हमने क्या बोला कि डेटा साइंस में कि हमें उसके पीछे भागते हैं कि भाई डेटा के पीछे साइंस क्या चल रही है। मतलब साइंस की जब हम बात करते हैं तो ये भी देखते हैं कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे एनालाइज है, कैसे क्या चीजें हैं, पूरी बात करते हैं। ये नहीं करते कि सिर्फ उसमें से एक एल्गोरिथम लगाई, कुछ चीज निकाली और अपने मार्केट पे यूज कर ली, अपने बिजनेस पे यूज कर ली, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। डेटा साइंस है जहाँ पे हम पूरी उसके पीछे की साइंस की बात करते हैं। अब वहाँ साइंस वो बायोलॉजी वाली नहीं है कि भाई इसकी चीर-फाड़ करके देखना है, दूसरी वाली साइंस है, मतलब उसके पीछे की एनालाइज। डेटा माइनिंग में बोला कि भाई हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड, तो भाई डेटा कैसे प्रोसेस्ड हो रहा है। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आपको बिजनेस में यूज कर सकते हैं, तो डेटा और कैसे अपने बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, डेटा को मेन एफिशिएंट बना के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो डेटा कैसे प्रोसेस्ड होता है वो दे। तो बेसिकली आज की वीडियो में मेरे को लगता है कि मैंने आपको 7 अजूबे वाले ऐसे डिफरेंस बता जो मेनली, और ये वीडियो पूरे यूट्यूब में भी नहीं है कि कैसे डिफरेंसेस है डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंस की बीच में। आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये बोरिंग शक्ल अच्छी लगी हो पर कंटेंट अच्छा लगा, बोरिंग शक्ल गंदी लगी हो पर कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी करना। और बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।